गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर on level ground is increased by 40 meter when the altitude of the sun change from 60 degree to 30 degree। ये एक टावर है, ये टावर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एल्टीट्यूड था 60 डिग्री का। कितना था इसका एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री था। जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, 60 से चेंज हो गया 30 डिग्री का, तो इसकी क्या हो गई? लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज हो गई 140 मीटर। ये जो लेंथ ऑफ शेडो है ये कितनी इंक्रीज हो गई? 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन वापस समझेंगे एक बार। एक टावर था ए बी, उसकी शेडो थी बी सी और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री का। लेकिन जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हुआ तो क्या हुआ? इसकी शेडो की लेंथ 40 मीटर इंक्रीज हो गई। तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, मीन्स ए बी निकालनी है हमें। देखिए ए बी क्या है? टावर है। यहाँ पे ए बी क्या है? टावर है। बी सी क्या है? इसकी शेडो। बी डी भी इसकी शेडो ही है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ये काम लेंगे ए बी सी। एंगल बी 90 डिग्री का होगा कि विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल वी कांट यूज ट्रिगोनोमेट्री। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज हाइट ऑफ टावर है। ए बी इज हाइट ऑफ टावर और वो आपका क्या एक तरह से परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल है 60 डिग्री का। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और इसको हमने एज्यूम कर लिया ये हाइट है, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया, माना कि ये एज्यूम कर लिया हमने लेट ये h मीटर है। बी सी ये क्या है? लेंथ ऑफ शेडो, वो आपका क्या है? बेस है और हमने उसको मान लिया x मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना है? 60 डिग्री का। तो P और B में रिलेशन क्या होता है भाई? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 इंटू एक्स इक्वल टू h। एक रिलेशन आ गया, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। हमने नंबर दे दी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, अगेन ए बी इज परपेंडिकुलर, वो आपका h मीटर है ही। अब बेस आपका जो है बी डी है। बी डी क्या है? बेस है। वो कितना हो गया भाई? x प्लस 40 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज 30 डिग्री। इन रिलेशन टेन थीटा वैल्यू 30 डिग्री, टेन 30 इक्वल्स टू P अपॉन B। वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई h इंटू √3 इक्वल्स टू x प्लस 40। वी पुट द वैल्यू h
यूज इक्वेशन फर्स्ट। हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी, तो h की वैल्यू क्या है भाई, h की वैल्यू है आपकी √3 इंटू एक्स इंटू √3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 40, √3 इंटू √3 इज 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 40, 2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2 देन 20 मीटर। तो बेस इज 20 मीटर। जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, x की वैल्यू 20 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, then h equals to √3 into x, value of x is 20 √3 meter, height of tower। तो आपके इक्वेशन इस प्रकार से सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और उसके सामने एक लड़का खड़ा है, एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। तो देखिए अब यहाँ पे इसके क्या फुट है बॉय के, तो फुट से तो वो देखेगा नहीं, तो उसकी जो है ये आई साइट जो होगी वो ये होगी, और जब ये ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका ये होगा। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर बिल्डिंग। व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई बिकम 60 to 30 डिग्री। अभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। अब वो क्या किया, इस पॉइंट से चल करके बिल्डिंग की तरफ आ गया, इधर माना कि वो यहाँ पे आ गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बढ़ गया। यहाँ पे 30 आएगा और ये होगा आपका 60। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। जब बिल्डिंग तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको बताना है कि वो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की। अगेन क्वेश्चन समझेंगे एक बार और। एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये ए बी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। उसके सामने 1.5 मीटर टॉल बॉय लेट सी डी खड़ा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। वो बिल्डिंग के टुवर्ड्स, बिल्डिंग की तरफ जाता है, माना कि वो यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री का। तो आपको बताना है आप उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, सी बतानी, और हम इसको पॉइंट दे देते हैं एफ। तो देखिए ये 90 डिग्री का है, बॉय भी 90 डिग्री के हिसाब से खड़ा है, तो ये रेक्टेंगल बन गया नीचे बी डी सी एफ। अगर ये 1.5 मीटर है तो बी एफ भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ए एफ कितनी बच गई, ए एफ इक्वल्स टू ए बी माइनस एफ बी। ए बी इज़ 30 मीटर, एफ बी इज़ 1.5 मीटर इक्वल्स टू 28.5 मीटर। अब जो टावर हमारे जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यूज आएगी हाइट, वो कितनी है 28.5 मीटर। और ये एक तरह से आपका क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एफ ई, ये आपका क्या है एक तरह से परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर।
एफ ई क्या है, बेस है, हमने उसको x मीटर मान लिया। और एंगल कितना भाई 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 वैल्यू √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 28.5 मीटर, x इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रूट में आएगी तो आप उसको रैशनलाइज करोगे। क्या करोगे, रैशनलाइज। √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। √3 इंटू √3 इज 3, 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। when we divided 3 9 जा 27 and 3 5 जा 15 √3 मीटर। तो एफ ई इज 9.5 √3 मीटर डिस्टेंस आपके आगे। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए एफ सी, परपेंडिकुलर 28.5 मीटर, बेस एफ ई प्लस ई सी 9.5 √3 मीटर प्लस ई सी, जो कि आपको फाइंड करनी है। और एंगल इज थीटा इज 30 डिग्री। नाउ टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। वैल्यू ऑफ टेन 30 इज 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन 9.5 √3 प्लस ई सी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 9.5 √3 प्लस ई सी इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। ये प्लस का उधर राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 माइनस कर देंगे। √3 एक तरह से कॉमन आ जाएगा। 28 माइनस 9 19 √3 मीटर इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से करना था। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप 19 डेसिमल में आ जाए। अगर देख लेते हैं क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 यही है। देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया होगा। तो मेन इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है आपके कि एक आप फिगर अच्छी तरह बना लें। अगर आपका डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम बन गया, तो आप लगभग 50% क्वेश्चन आप कर लेते हो। फिर आपको नॉर्मल से काम करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 और एक एग्जांपल है अपने, एग्जांपल नंबर 8 सेम है। तब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए 20 मीटर अबव पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके एक लेक है। ये आपके लेक है। इस लेक से क्या है 20 मीटर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। 20 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, माना कि वो पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है, क्लाउड है, ये क्लाउड है। लेक से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से ये क्लाउड हमें, ये हमारा, ये हम परपेंडिकुलर डायरेक्ट सीधी परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे। और इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। फ्रॉम ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए 20 मीटर अबाउ ए लेक पॉइंट ए लेक पॉइंट ए इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अब इस क्लाउड का इस लेक के अंदर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो इसके सरफेस में होगा। तो
तो माना कि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया, इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। तो देखिए क्वेश्चन समझेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे। ये आपकी एक लेक है, इस लेक, ये लेक का क्या है, सरफेस है। इस सरफेस से 20 मीटर डिस्टेंस पे ये हाइट है, 20 मीटर की हाइट है। ये एक पॉइंट ए है, ये ऊपर क्लाउड है। तो इस पॉइंट ए का क्लाउड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। इसी पॉइंट से इसके रिफ्लेक्शन का, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अभी ध्यान दें। तो लेक के सरफेस से, लेक के सरफेस से जितनी हाइट पर क्लाउड है उतनी ही डेप्थ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। माना कि इस पॉइंट्स के बाद इसकी क्लाउड की हाइट h है, कितनी है, h लेक। तो इसके सरफेस से टोटल हाइट कितनी होगी क्लाउड की, सरफेस से टोटल हाइट होगी आपकी h+20। सरफेस से इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, h+20। लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट है h+20, तो इतनी ही डेप्थ पर, h+20 की डेप्थ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आपको टोटल हाइट निकालनी क्लाउड की। तो हमने ले लिया, नाम दे दीजिए। अब ये तो इधर हो गया, बी, सी, डी एंड ई। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर वाला लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। बी सी परपेंडिकुलर आपका, जो कि h मीटर है, इस परपेंडिकुलर। ए सी बेस है, इसको बेस रहने देते हैं। थीटा इज 30 डिग्री। देन टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। वैल्यू ऑफ टेन 30 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन AC। देन AC इक्वल्स टू, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, h इंटू √3। इन अगेन in right angle triangle ACE. AC is base, is h√3, and perpendicular is CE, and CE is CD plus DE. CD is 20 meter, DE is h+20 meter, then total h+40 meter. And angle is 60 degree. Then now tan theta equals to P upon B. Tan theta equals to P upon B. Perpendicular is h+40 meter and B is h√3 meter. Value of tan 60 is √3. ये डिवाइड में है तो आ गया मल्टीप्लाई में h इंटू √3 इक्वल्स टू h+40. √3 इंटू √3 इज 3h, minus h is 40, 2h equals to 40 and divided by 2, h is 20 मीटर। तो ये BC जो हाइट है वो आ गई 20 मीटर। अगर आपको टोटल हाइट निकालनी है कि भाई लेक के सरफेस से कितनी है, अगर आपको BD हाइट निकालनी है तो BD क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, तो कितना हो जाएगा 20 + 20 40 मीटर। लेकिन आपको इसने तो पूछा है पॉइंट A से हाइट बताइए, तो पॉइंट A से हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर की। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। सेम टू सेम क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए क्या चेंज है एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, यही लेक है। इस लेक में h हाइट पर एक पॉइंट है, कितने पॉइंट पे है, h हाइट पर 20 मीटर की जगह क्या आ गया, h मीटर। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी, क्या दे दिया, h मीटर। h मीटर हाइट में एक पॉइंट A है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री की जगह अल्फा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, बीटा है। तो आप इसकी हाइट निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8।
एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक लेक है, लेक से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट ए है, उससे क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका बीटा है। तो आपको ये चीज़ प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड, आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए अब h तो आपकी हाइट हो गई, तो हमने इसको मान लिया x, क्या मान लिया x। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर क्या है आपका x, बेस AC रहने दो, और थीटा क्या है अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस, AC क्या हो जाएगा x अपॉन टेन अल्फा। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE परपेंडिकुलर इज, देखिए डी हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस एक्स हो जाएगी। ये हाइट कितनी है h प्लस एक्स, तो ये भी कितनी हो गई, डेप्थ h प्लस एक्स। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, h प्लस एक्स मीन्स 2h प्लस एक्स, एंड बेस इज AC मीन्स x अपॉन टेन अल्फा, एंड थीटा इज बीटा। नाउ टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 2h प्लस एक्स अपॉन बेस x अपॉन टेन अल्फा। नाउ टेन बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा। इधर ले आइए, x टेन बीटा माइनस x टेन अल्फा इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा। x कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे भेज दो, x इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू है। आपको टोटल हाइट चाहिए, क्या चाहिए, टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी आपकी BD। टोटल हाइट क्या होगी आपकी BD, जो कि दो पार्ट BC और CD का सम है। BC आपका x है, ये h है, तो x की वैल्यू पुट कीजिए, x 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस h अपॉन 1। वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, डिवाइड करोगे तो इससे आ जाएगा 2h टेन अल्फा। ये मल्टीप्लाई होगा h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा माइनस h टेन अल्फा इज h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। वी टेक कॉमन h, नाउ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये आपको जो है टोटल हाइट प्रूव करनी है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका। इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। वन मोर क्वेश्चन, देखिए
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये एक टावर है, ये टावर का फुट है, ये एक स्ट्रेट हाईवे है जो सीधा टावर के फुट में आता है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर एंड ऑब्जर्व ए कार। यहाँ पे कोई कार है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसकी आई साइट होगी और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री का। देखिए ये टावर इस पर परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये क्या हो गया? जेड बन रहा है, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये अगर 30 का है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का बाय अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो क्या है, एक आदमी है जो कि टावर के टॉप पे खड़ा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है कि वे एक कार है, वो नीचे कार को देख रहा है, वो कार मूव कर रही है टावर की तरफ और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का। आफ्टर 6 सेकेंड, यहाँ पे कार थी, वो कार चल रही है, तो ये 6 सेकेंड, 6 सेकेंड कार चल करके 6 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गई और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री का। तो अगेन वी यूज अल्टरनेट एंगल, दिस इज 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ, देन इस डिस्टेंस को कवर करने में आप जो टाइम लगेगा वो टाइम बताना आपको। अगेन रिपीट क्वेश्चन। एक टावर है, इस टावर के ये टॉप है, इस टॉप पे एक आदमी खड़ा है, उस आदमी की हाइट वगैरह हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी आई साइट हो गई। यहाँ पे ये इस हाईवे है, ये क्या है? हाईवे। ये टावर का फुट है जो कि सीधा इसकी तरफ जाता है। तो यहाँ पे एक कार है, कार। तो कार को देखता है ऊपर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का। अल्टरनेट एंगल यूज लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाता है 30 डिग्री। कार 6 सेकंड बाद मूव करके यहाँ पे आ जाती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री का। तो बताना है यहाँ से इस फुट तक पहुँचने में इस कार को कितना टाइम लगेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया ये जो है टावर की हाइट h है और ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। लेट हाइट ऑफ टावर जो कि आपका परपेंडिकुलर है वो हमने h मीटर एज्यूम कर लिया। A, B, C एंड D, ये किस में बात हो रही है? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में। AB हाइट ऑफ टावर है, BC जो है बेस है आपका, वो है x मीटर, जिसको आपको टाइम निकालना है। ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, x मीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री का। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 वैल्यू इज √3, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, इज h। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, परपेंडिकुलर इज अगेन h मीटर, बेस इज x प्लस y मीटर। टोटल डिस्टेंस आएगी, बेस पूरा आएगा, बेस क्या आएगा आपका? BD आएगा। और थीटा इज 30 डिग्री। तो नाउ tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। वी यूज इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ h इज √3 इंटू x अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू x प्लस y, 3x माइनस x, 2x इक्वल्स टू y। मतलब क्या है? ये x डिस्टेंस जो है y की हाफ है, x डिस्टेंस y की हाफ है। तो x डिस्टेंस y की हाफ है, तो x डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाला टाइम भी तो हाफ ही होगा। तो 6 का हाफ कितना हो गया? 3 सेकेंड। लेकिन हमें सोल्व करना है, तो हम क्या जानते हैं? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है हमारे पास। स्पीड निकाल रहे हैं हम,
डिस्टेंस कौन थी, सी डी डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लगे थे। तो सी डी डिस्टेंस कितनी हमारी वाई है, तो टाइम लगा था 6 सेकंड, तो ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। अब हमें एक्स डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम अपॉन स्पीड वाई अपॉन 6 मीटर। तो x इंटू 6 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स इंटू 6 अपॉन वाई की वैल्यू यूज कर लेंगे। y इक्वल टू क्या है 2x, x कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दो 2 का 6 में, तो क्या जाएगा 3 सेकेंड। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का। इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज थे, आपको सॉल्व करने थे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू।